यूक्रेन के प्रतिशोध से पुतिन के भयभीत होने के संकेत, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पुतिन ने रूस में मौजूद बॉम्ब शेल्टर्स की मांगी लिस्ट विजुअल्स के साथ। ज़ेलेंस्की के फाइटर जेट की मांग पर यूएस कर रहा है विचार। ब्रिटेन के बाद अमेरिका दे सकता है लंबी दूरी के हथियार। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे राहुल इसके वॉल पर आइए। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, सीधे आइए। मैं अब आऊंगा एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। यूक्रेन की तैयारी, पुतिन पर डर भारी। ध्यान से देखिए, यूक्रेन की बदले की आग को लेकर देखकर पुतिन के घबराने के संकेत मिल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। ओके, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सीधे आइए। पुतिन को यूक्रेन की तरफ से रूस पर हवाई हमलों का डर सता रहा है, यह ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। यहां पर यूक्रेन के अमेरिका से फाइटर जेट की मांग के बाद रूस की चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट दिखाइए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो जानकारी है, अमेरिका यूक्रेन को प्रिसिशन बॉम्ब्स के साथ फाइटर जेट दे सकता है, ये रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। हवाई हमलों के डर से पुतिन के देश भर में बॉम्ब शेल्टर्स बनवाने की रिपोर्ट है। नेक्स्ट दिखाइए। यहां पर मॉस्को, बेलगोरोद, साइबेरिया, रोस्टोव पर हवाई हमले का डर है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। सर, ये वैसे मैं आपसे सीधे सीधे सवाल आप ही की तरह पूछता हूं। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, न जाने कौन से वेस्टर्न मीडिया का जो लेख है उस पर खिल्ली उड़ा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये वेपन्स देंगे लॉन्ग रेंज, अब इंग्लैंड ने चॉपर देना शुरू कर दिया, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स देने की बात कर रहे हैं, किस हद तक दे कैन कॉर्नर पुतिन? हमारे को बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सुनता हूँ, आपसे सीखता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगली बार स्टूडियो में बुलाइए, आपके लोग कॉफी बड़ी अच्छी बनाते हैं। बहुत मजा आता है वहां पे। आप देख रहे हैं, आपने एक क्विक रिएक्शन शुरू में मांगा था, तो ये जो मुजाहिद ज़ेलेंस्की है, दाढ़ी भी देख लो, बिल्कुल मुजाहिद लगता है। तो वो अब ये सोचता है कि जिस तरह मेरे अंकल और चाचा चाची ने मार दिया था सोवियत आर्मी को अफगानिस्तान में, मैं उसी तरह रूसी फौज को खत्म कर दूंगा। फिर जो बुजुर्ग वहां बैठा हुआ है बाइडेंस्की, वो कहता है बहादुर यूक्रेनियों, लड़ते जाओ, मरते जाओ, मैं हथियार भेजूंगा, आपके पोतों के पोते जो हैं वो उसका कर्ज चुकाएंगे। और तीसरी तरफ है पुतिन्स्की, वो कहता है मैं आपका नामो निशान मिटा दूंगा। सब तरफ द सेम एटीट्यूड। ब्रिटिश आर्मी की इंटेलिजेंस कहती है पुतिन के पास 10 बम दीपक सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक सकता हूं, बचे। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोक रहा हूं, प्लीज गो अहेड दीपक सर। मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि आपने अभी वेरी मॉडेस्टली कहा था कि TV9 भारतवर्ष इज द ओनली इंडियन चैनल देयर। आई थिंक यू आर द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड। आप लोगों की कवरेज तो है, इट इज सुपर। बाकी सबका तो अपना एंगल होता है, क्या करना है कि क्या नहीं करना। सो हार्डनिंग ऑफ एटीट्यूड्स हम सब तरफ देख रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं और उसमें अब फर्क पड़ने वाला है। So Putin is determined because defeat for him is the end of his life. He goes off to some tribunal somewhere for war crimes. Zelensky knows कि अगर मैंने इस समय सकम कर दिया, मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। और बाइडेंस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगली इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये सिचुएशन आज है। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, हंसी मुझे उन पर आती है कि उसके पास 8 बम बचे हैं, 10 बम बचे हैं, और फिर कहते हैं कि रशिया में कोई नहीं बोल सकता पुतिन के बरखिलाफ क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप है। 2 दिन के बाद आता है अब तो लोग बोल रहे हैं पुतिन के बरखिलाफ, फिर आता है अब सब लोग खामोश हो गए। इज दिस अ जोक सर? Is this the international media? They should learn from TV9 Bharatvarsh. They should learn from you. सच्चाई क्या है और नौटंकी क्या है? So the reality today, as far as I see it, there is no immediate end to the conflict. Russia's most powerful general, जिसका नाम है जनरल विंटर, वो अगर परिवर्तन ला सकता है, वो अवश्य आएगा। और अब हाई मार्स के बाद आप देखेंगे वो लो मार्स भी भेजेंगे, लेकिन उससे कोई असर नहीं होने वाला। What a note, sir. Salute you for this comment, sir. What a line you've said. You're absolutely right, sir. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।